अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इसके पिछले लेक्चर में हमने सन्स एंड लवर्स जो ड्रामा हम D.H. लॉरेंस का कर रहे हैं इसकी समरी को किया था। आज इसके करेक्टर स्केचेस को डिस्कस करेंगे ताकि इसके क्वेश्चंस को समझने में हमें ज़्यादा आसानी हो। तो इसके जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला करेक्टर है गर्ट्रूड मॉरेल, द फर्स्ट प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल। के पहले जो है हीरोइन है, शी बिकम्स अनहैप्पी विद हर हस्बैंड। ये इसकी जो है अपनी शोहर के साथ अज़वाजी ज़िंदगी बेहतरीन नहीं होती, जिसका नाम वॉल्टर होता है। डिवोट्स हरसेल्फ टू हर चिल्ड्रन, और ये अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर देती है। इसके बाद है पॉल मॉरल। पॉल मॉरल टेक्स ओवर फ्रॉम हिज मदर एज प्रोटोगनिस्ट इन द सेकंड हाफ ऑफ द बुक। अब पॉल मॉरल जो है इसका बेटा होता है। आफ्टर हिज ब्रदर विलियम्स डेथ, पॉल बिकम्स हिज मदर फेवरेट एंड स्ट्रगल थ्रू आउट द नावल ऑफ द टू द बैलेंस हिज लव फॉर हर विद हिज रिलेशनशिप विद अदर वुमेन। अब ये यानी इसके ज़िंदगी का जो पूरा वो सर्कल होता है ना, अपने दो बेटों के गिर्द रिवॉल्व करता है माँ का। अब पहला भाई जो होता है जो कि वफात पा जाता है, तो उसके बाद पॉल जो है वो अपनी माँ की मोहब्बत का अकेला मरकज़ होता है। वो अपनी माँ की मोहब्बत में इस कदर तक गिरफ्तार हो जाता है कि वो किसी दूसरी औरत से अपने ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। इसके बाद वॉल्टर मॉरल है जो कि गर्ट्रूड का हस्बैंड होता है और एक कोल माइनर मतलब एक कोयले की कान में काम करने वाला कान होता है। विलियम मॉरल जो है उसका पहला बेटा होता है जिसकी जो है डेथ हो चुकी होती है स्किन की बीमारी की वजह से। देयर फर्स्ट सन हु इज़ मिसेस मॉरल फर्स्ट फेवरेट अंटिल ही फॉल्स इल एंड डाइज। इसके बाद एनी मॉरल पॉल्स ओल्डर सिस्टर है, उसकी जो है एक बूढ़ी बहन है। व्हेन देयर मदर लाइज डाइंग टुवर्ड द एंड ऑफ द नावल, शी एंड पॉल डिसाइड्स टू गिव हर एन ओवरडोज ऑफ मॉर्फिया पिल्स। मतलब जब उसकी मिसेस मॉरल की जो है बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में होती है, तो उसका बेटा पॉल और ये जो उसकी बहन होती है ना, ये दोनों फैसला करते हैं कि उसको मॉर्फिया की जो है हैवी डोज दे के उसकी जान जो है छुड़ा दी जाए। इसके बाद अर्थर मॉरल है, ये पॉल्स का यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है, नॉट सेंट्रल टू द प्लॉट, लेकिन इसका जो है ड्रामा में कोई रोल नहीं होता। इसके बाद मिरियम लीवर्स है जिससे उसके बेटे को मोहब्बत होती है। द डॉटर ऑफ द फैमिली एट विली फार्म, शी फ्रेंड्स पॉल एंड बिकम्स हिज फर्स्ट लव। मतलब वो पहली दफ़ा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। इसके बाद है क्लैरा डेविस भी जो है उसकी महबूबा ही होती है, फ्रेंड ऑफ मरियम, जो कि मरियम की एक दोस्त होती है। शी इज़ वा सफ्रगेट हु इज़ सेपरेटेड फ्राम हर हस्बैंड। ये जो है जो दरमियानी उम्र की खातून होती है जो अपने शोहर से अलहदा हुई होती है। शी बिकम्स पॉल सेकंड लव, और उसकी दूसरी मोहब्बत बन जाती है पॉल की। एंड दे हैव अ पैशनेट अफेयर, उनके जो है जज्बाती तौर पे और जिस्मानी तौर पे बहुत से ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। इसके बाद है बैक्स्टर डेविस, क्लैरा's हस्बैंड होता है, जो कि यानी ये जो उसकी सेकंड मोहब्बत है ना, उसके हस्बैंड का नाम होता है बैक्स्टर डेविस। ही फाइट्स विद पॉल, वो पॉल के साथ लड़ता है, बट दे लेटर बिकम फ्रेंड्स वाइल ही इज इल, लेकिन वो बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है जब वो बीमार होता है। इसके बाद है मिसेस रेडफोर्ड, ये क्लैरा की मदर होती है। थॉमस जॉर्डन, द ओनर ऑफ द फैक्ट्री वेयर पॉल वर्क्स, यानी जहाँ पे पॉल काम करता है वहाँ का मालिक होता है। पॉल डिसलाइक्स हिम फ्रॉम देयर फर्स्ट इंटरव्यू बिकॉज ही इज़ रूड एंड मेक्स पॉल लुक फुलिश। अब क्योंकि वो पॉल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि पहले इंटरव्यू में जो उसने उसके गिर्द जो थे नफरत पाल ली थी, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड था और उसको बेवकूफ़ समझता था। ही लेटर फायर्स बैक्स्टर डेविस बिकॉज ही नॉक्स हिम डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। और इसके अलावा बाद में जो है उसकी मोहब्बत और परवान चढ़ती है जब उसको ऐसा लगता है कि उसने जो था उसको सीढ़ियों से गिराया था। इसके बाद है लोइजा लिली डैनिया वेस्टर्न, अ गर्ल विलियम सी इज़ इन लंडन, एक ऐसी लड़की जिसको वो लंदन में मिला था। एंड टू होम ही बिकम्स इंगेज, जिससे उसकी मंगनी हो गई थी। द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज लेस दैन इम्प्रेस्ड विद हर, लेकिन बाकी खानदान जो था वो उससे राज़ी नहीं था। एंड व्हेन ही ब्रिंग्स हर होम, जब उसको घर लेके आता है, एंड विलियम शॉर्टली बिकम सिक ऑफ हर एज वेल, तो विलियम जो है वो उसे जो है कुछ हद तक जो है अटैच हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस लिवर्स, अगथा एडगर जूफ्री मैरोनी, द फैमिली हु लिव एट विली फार्म, ये तमाम लोग होते हैं जो विली फार्म पे रहते हैं। इसके बाद फैनी है, अ हंक बैग हु वर्क्स इन द फिनिशिंग ऑफ रूम एट द फैक्ट्री, यानी ये फैक्ट्री की एक वर्कर होती है। हु लाइक्स टू हैव पॉल कम विजिट टू हर टू सिंग अ टॉक, जो जिसको पॉल के साथ मिलना, बातें करना, गाने गाना अच्छा लगता है। शी ऑर्गेनाइजेज द अदर गर्ल्स टू गेट पॉल अ बर्थडे प्रेजेंट, यानी तमाम लड़कियों के साथ मिलकर जो है उसके लिए एक बर्थडे का गिफ्ट अरेंज करती है। इसके बाद जॉन फील्ड है, अ मैन विद होम ग्रेच्यूड इज़ अ फ्रेंडली व्हेन शी इज़ 19, यानी जिसके साथ उसकी दोस्ती होती है जो कि 19 साल का होता है। ही गिव्स हर अ बाइबल, जो उसको बाइबल की बुक देता है, विच शी कीप्स फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जिसको वो सारी ज़िंदगी संभाल के रखती है। फ्रॉम जॉन शी लर्न्स डैट बीइंग अ मैन इज़ नॉट एवरीथिंग, उससे जॉन से उसने ये बात सीखी थी कि इंसान होना ही सब कुछ नहीं होता या सबसे बड़ी बात नहीं होती। इसके बाद है जेरी पर्डी, वेल्टर मॉरल्स बॉसम फ्रेंड, जो उसकी गहरा दोस्त होता है। वॉल्टर गोज फॉर अ वॉक टू नॉटिंघम विद जेरी के साथ वो नॉटिंघम की सैर के लिए जाता है। ड्यूरिंग विच ही टेक्स अप द नैप ऑन द ग्राउंड दैट इवेंचुअली कॉजेज एन इलनेस, और वहाँ पे जाके वो एक बीमारी में मुबतला हो जाता है जो कि उसकी मौत का सबब बनती है। मिस्टर हेटन, द कॉन्ग्रीगेशनल क्लर्जी मैन, ये एक मजहबी आदमी होता है। हु विजिट्स विद मिसेस मॉरल एवरी डे आफ्टर पॉल इज़ बर्न, मतलब ये पॉल की पैदाइश के बाद जो थे वहाँ पे अक्सर विजिट किया करता था। हिज पॉल्स
गॉड फादर एंड टीच हिम फ्रेंच, जर्मन एंड मैथमेटिक्स, मतलब उसका उस्ताद होता है, उसने उससे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिखाए होते हैं। इसके बाद लास्ट कैरेक्टर है बैट्रिक वाइल्ड, अ फ्रेंड ऑफ द मॉरल फैमिली हु रिडिक्यूल्स मरियम एंड फ्लर्ट्स विद पॉल। अब ये भी जो है उसका जो है मॉरल फैमिली का एक दोस्त होता है जो कि मजाक करता है मरियम के साथ और पॉल के साथ फ्लर्ट करता है, फ्लर्ट करती है सॉरी। शी इवेंचुअली मैरिज अर्थर, और उसकी शादी जो है अर्थर से हो जाती है व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम आर्मी, जब वो आर्मी से वापस आता है। ये था हमारा इसके कैरेक्टर स्केचेस का लेक्चर। इंशाल्लाह